शादी करना चाहती हूँ। क्या ये वो लड़कों के साथ साथ में शादी करना चाहती हूँ। क्या ये रहे हो आप? किस मेरे ये दूसरी शादी भई है इनके साथ, इनकी भी दूसरी शादी हुई है। पहली पत्नी इनको छोड़ के चली गई है। अरे देवा, तो आपके वो पहले जो पति थे वो कहाँ क्यों चले गए? मैं चली नहीं गई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अच्छा, आपको छोड़ दिया, फिर आपको ये मिले। मेरे पति बच्चों से भी नहीं मिलने देते और ना ही दरवाजा खोलते हैं। तो उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? उन्होंने अपने भौजाई के साथ संबंध बना रखा है, ये सत्य है। ये गड़बड़ है बाबा। तो याद रखिएगा, या स्त्री का किसी के साथ चक्कर होगा या पुरुष का किसी के साथ चक्कर, बिना चक्कर के चक्कर में पढ़ ही नहीं सकते लोग। 84 के चक्कर से लोग निकल नहीं पाते क्योंकि चक्कर है। हाँ, नहीं। ये कहाँ मिल गए आपको? ये मैं तो एक मिनट रुकिए बताती हूँ। मैं ये मुझे समझता कैसे? मेरे माता पिता भी मुझे पागल बनाकर रखना चाहते थे। मैं पागल नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे पागल घोषित करना चाहते थे। मैंने इसलिए गुरुजी रुकिए एक मिनट। घर छूटा मेरा, तब से मैं चंदन लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी गुरुजी। तो अयोध्या में आप चंदन लगाती थी, जी। तो फिर ये वहाँ चंदन लगवाने आए थे? नहीं गुरुजी, हैं? मैंने कि ये मुझसे पूछे आप कहाँ से हो, तो मैं इनको डांट के भगा दी थी गुरुजी। जी। फिर इनको चंदन लगाए कि नहीं? चंदन लगाकर उसके बाद मैं जीवन व्यतीत कर रही थी अपना। अभी भी चंदन लगाती हो? अब छोड़ दिया जब से इनका साथ पाई तो इनको चलो, अब कर दी। इनको लगा दी, अब जरूरत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। चलो, अब खुश रहो दोनों। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। अब देख लो, किसी को ना मिल रही हो तो चंदन लगाना शुरू करो। गुरुजी, हम वीडियो बनाते हैं, इससे मेरे कुछ रिलेटिव को बहुत दिक्कत है और कुछ रिलेटिव तो मुझे नचनिया बजनिया कहते हैं। तो हम हमेशा पारिवारिक वीडियो बनाते हैं, अच्छा। लेकिन जो नचनिया बजनिया बोलते हैं उनके लिए आप कुछ कह दीजिए। तो वीडियो में आप नाचते भी हैं उसमें? हमको नाचना आता भी नहीं है। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। लोग जब भोजन करते हैं तो हाजमौला तो खाते नहीं है, तो भोजन पचे कैसे? तो दूसरे की निंदा चुगली करके पचाते रहते हैं। सही पकड़े हैं आप। कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं वायरल हो जाऊं। हमको वायरल होना है। सिस्टम पार देंगे। सब दुखी हैं लेकिन हम वायरल नहीं हो रहे हैं। ये गड़बड़ है बाबा। अभी वायरल होने के चक्कर में एक ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था। गुरुजी, मेरे पति मेरे भगवान हैं। मेरे लिए ऐसे ना सबसे वायरल होने के चक्कर में कुछ भी कर लो। पति 70 साल के हैं और मैं 60 साल की हूँ। मैं कहती हूँ मेरे को कुछ भी बोलो। तो शराब आप पीते हैं क्या? ऐसा कौन सा काम है वो नहीं करते। शांति से सुनने का। तो ही बुढ़ापे में भी? अरे वो तो जब से मेरी शादी हुई है तभी से ही ऐसे है। नहीं था आधार कार्ड नहीं चेक किया था तब। तो अब आपको ढूंढ रहे होंगे। तो 70 साल का बुढ़ा ये सब कर लेगा? अरे वो देखने में 70 साल का नहीं है, मैं बुढ़िया हो गई, वो तो अभी भी हट्टे कट्टे हैं। अरे क्या खाता पीता है बुढ़ापे में भाई? बादाम, काजू, छुआरे और दारू सब कुछ खाता है वो। और मैं कहूंगी जी। कि मेरे को एक गिलास लस्सी दे दो। अच्छा, लस्सी पिएगी? चटोरी। तो आपको खाना पीना भी नहीं देते? ऐसे रोटी सब्जी दिया और लोग लगा दिया। अरे देवा, ये प्रे करती हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि देना। आप तो भाग के आ गई, अब कौन देगा बुद्धि पति को? जिसके पास पैसा है ना गुरुजी, उसके पास दुनिया है। ये गड़बड़ है बाबा। पर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं लात मारी आई। चलो, अपना आप पैसे भजन को करो रखो। भगवान का। कोई मीट मछली खाए तो उनसे मतलब रिश्ता रखना चाहिए कि नहीं? पिताजी खाते हैं? हाँ, सब खाते हैं। तो पिताजी से तो रिश्ता रखना ही पड़ेगा। माँ खाती है? हाँ, सब। माँ से भी रिश्ता रखना ही पड़ेगा। कि छोड़ दोगी कि दूसरे माँ बाप ढूंढ के लाओगी?
क्या नाम है माँ का? सुमित्रा। सुमित्रा, नाम कितना बढ़िया सुमित्रा। वो खाती मछली है। और पिताजी का नाम? अंगद कुमार। अंगद। अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा। हाँ, अंगद कुमार मांस खा रहे हैं। लाओ, ये सुमित्रा मैया आ गई। सुमित्रा मैया और अंगद कुमार। राधे जय राधे जय राधे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मछली खाती हो तुम? मुर्गा भी खाती हो? हम मुर्गा भी खाते हैं, और बकरा भी? बकरा भी खाते हैं, और सुअर भी? सुअर भी खाते हैं, सुअर भी खाती हो? सब भी खाते हैं। भैंसा? भैंसा भी खाते हैं। आदमी वगैरह मरे मिल जाए तो खा जाती हो? सब खाती हैं। सब खा जाती हो? अच्छी मैया है, आदमी में खा जाती है। नदी में मछली ताकता है, मांस को खाता है, तो मछली हम लोग खाते हैं तो खा जाती हैं। तो मतलब आदमी वगैरह इंसान भी खाती हो? इंसान तो नहीं खाती है मछली में। ये बताओ, मछली खाना सही है? नहीं जानते हैं सही है कि गलत है। मतलब 2 दिन की जिंदगी खा पी के जिएंगे। 2 दिन की? 2 दिन की जिंदगी मतलब आज और खा पी कल के परसों मर जिएंगे। जाओगी मैया? खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगी? हाँ? माँ कसम खा के बोलो कि नहीं? नहीं, माँ के कसम नहीं खाएंगे हम। मतलब माँ कसम नहीं खाओगी, बकरा खा जाओगी? यही नहीं, अभी और सुनिए। ना, माँ की कसम हम नहीं खाएंगे। कभी नहीं खाएंगे। नहीं, माँ की कसम नहीं खाएंगे। मेरा माँ है तो बहुत जिंदा है। मछली मार डाली तुम हजारों, बकरा मार डाली हजारों, माँ जिंदा रहे। नहीं, मछली मर जाए, बकरा मर जाए, खाओ माँ कसम। मेरा माँ जिंदा रहेगा बस। कब तक जिंदा रहेगा? बहुत दिन जिंदा रहेगा मेरा माँ। मेरा माँ जिंदा रहेगा तो बहुत प्यार मिलेगा हम मेरा। तुम्हें तुम्हारी माँ प्रिय है, हाँ। लेकिन वो बकरा भी तो किसी का बेटा रहा होगा, उसकी भी तो माँ रोती होगी ना जब तुम बकरे को खा जाती हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसकी माँ नहीं होगी? सबको माँ होगी। तो फिर तुम्हारी माँ तुम्हें प्रिय है और उनकी माँ उनको तुम्हें प्रिय नहीं है? क्या बात, ये बात है। मेरा कसम खा रहा हूँ मैं। तुम अपनी खा रही हो? अपना कसम खा रहा हूँ, नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी ही सही। और बढ़िया। गुरुजी, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों तलाक लेना है? किस बात से तलाक लेना है? गुरुजी, मेरे को ये मार रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। मेरा इस दर्द हो रहा है हमेशा। दर्द अभी आपका हॉस्पिटल में हम ठीक करा देंगे, बिल्कुल निःशुल्क। यदि वो नहीं मारेगा कभी, तब तो आप तलाक नहीं लोगी ना? गुरुजी जी, मेरे पूरे गांव में पूरे हर जगह बदनामी कर दिए हैं कि गलत है, इसके साथ उसके साथ। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं गुजरात में था, ये अयोध्या पे 4 दिन बाद आई। ठीक गुरुजी, जब मैं घर आया, इनको पता चला कि हमारे पति आ रहे हैं, ये भाग गई। 1 महीने मुंबई थी। अरे देवा। फिर वहाँ पे आई, फिर दिल्ली भाग गई हमारे साथ। फिर 4 दिन गुजारी, दिल्ली भाग गई, हमको बताए नहीं। तो जब गांव में हुल्ला होगा तो सब बदनाम करेंगे ना इनको। ये गड़बड़ है बाबा। आप महीने महीने गायब रहती हो, तो पति से कोई पूछेगा कि पत्नी कहाँ है, तो क्या बताए पति? बस गुरुजी, मेरे को इनके साथ नहीं रहना है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भाई के पास थी? नहीं, स्टेशन पे थी। 1 महीना स्टेशन पे? 1 महीना नहीं थी, 10-12 दिन। जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कौन था आपको रोटी लाने वाला, भोजन देने वाला कौन था? मेरे भाभी का भाई था। भाभी का भाई? वाह। वो आपका क्या लगता है रिश्ते में? रिश्ते में साला लगेगा। भैया का भी भाई है तो साला है, तो मेरा भी साला है। सिस्टम पार देंगे। आप सही हो कि गलत हो? जब मैं बदनाम हो गई हूँ तो गलती ही उनसे। तो क्यों बदनाम हो रही हो? नहीं, मेरे को रहना ही नहीं। मतलब आप किसी और के संग रहने का सोच चुकी हैं? जी। कौन है वो? वही भैया के साले। भैया से प्यार हो गया है? भैया के साले। सिस्टम पार देंगे। आपका पति सही शक कर रहा है, आप तो गलत हो। जब ये मेरे को उसी के साथ बदनाम करते हैं तो रहूंगी। अरे बदनाम कोई यूं थोड़ी करता है, बिना आग के भेंट थोड़ी धुआं उठता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आपके 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों को वो अपना लेगा? नहीं, मैं छोटे वाला को ले लूंगा, बड़े वाले को ये ले लूंगा। वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। बड़ा कहाँ जाएगा? बोलो बोलो।
पति आपका सॉरी बोले आपको, तब तो आप तलाक नहीं दोगी ना? देखेंगे सर। मेरे को रहना नहीं रहना। नहीं। दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, आपके लिए कहावत बनी है ये। जो तो टेलर पिक्चर बाकी है। तो चक्कर आ रहा है। किसको चक्कर आ रहे हैं? लो, तुम्हारा वहां भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है। जी गुरुजी। बोलो। गुरुजी। दीदी सो गई? फिर क्या होगा? मैं कहीं रह लूंगी अकेले। क्या कर लूंगी? कहीं रह लूंगी। क्या हो गया भाई स्त्रियों को? पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है, एक ये तीसरी जिंदाबाद है। ये चली, बताओ। मेरे को नहीं रहना है गुरुजी इनके साथ। क्यों नहीं रहना है? उसी तरह रुला दिया ना बेचारी को। मारता है इसीलिए आप किसी और के चक्कर में पड़ गई। जी गुरुजी। अब देखो आपकी भी गलती, आपने मारा तो उसे प्यार तो चाहिए था ही, तो आपने प्यार नहीं दिया तो कहीं और ले लिया प्यार उसने। तनिक क्या छोड़ा राम जी ने तो रावण उठा के ले गया, ऐसे ही आपने थोड़ा छोड़ा तो वो भैया का देवर वो ले गया साला। अपने पति को कितना बेइज्जत कर रही हैं, फिर भी वो पति आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा पति आपने कोई पुण्य किया होगा तब मिला है। सही बात है, सही बात है। और अब जो आप जिसके चक्कर में पड़ी हो वो टपोरी है एक नंबर का, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। ये लोग मेरा मंगलसूत्र तक ले भी बेच दिए। मैं आपको सोना दिए देते हैं, आपका पति अभी आपको मंगलसूत्र पहनाएगा, फिर तो नहीं दोगी ना तलाक? मेरे को नहीं चाहिए गुरुजी। भगवान, ये मेरे साड़ी कपड़े सब फूंक देते हैं, फाड़ देते हैं गुरुजी। अभी हम आपको नई 10 साड़ियाँ देते हैं, तब तो नहीं दोगी ना तलाक? अभी आपका पति आपको 10 साड़ी देगा, अभी हम उसको देंगे वो आपको देगा, तब तो नहीं दोगी ना तलाक? मेरे को चाहिए। मैं सरकार में रहता, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। फोरी आज से हम कभी मारेंगे ना दातेंगे, आज से फोरी। अब तो नहीं दोगी ना तलाक? बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब तो नहीं दोगी ना तलाक? नहीं रहना है मेरे को गुरुजी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। इसी तरह से बहुत समझाने पर, जनता दरबार में भी ये पूछने पर कि गलत कौन है, तब दरबार की औरतों ने इस औरत को ही गलत बताया और तब जाकर तरह तरह के उदाहरण देकर आचार्य जी ने इस औरत को सही रास्ते पर लाया। ना प्रेम से चलो, अब ताली बजाओ। वाह। जिस लड़के ने इस लड़की का घर बिगाड़ना चाहा, बेटा 7 जन्म तक तेरा घर नहीं बसेगा। कोई स्त्री किसी स्त्री का घर उजाड़ेगी और कोई पुरुष किसी पुरुष का घर उजाड़ेगा तो ईश्वर का न्याय है, 7 जन्म तक तुम्हारा घर नहीं बसेगा। हंसी की ये महफिल आपके नाम करते हैं, हम सब मिलकर आपको सलाम करते हैं। वाह वाह। मैंने आपके साथ अच्छा किया, आपने मेरे साथ बुरा किया, इसमें मैं गलत हूँ कि आप गलत हैं? आप गलत, मैं गलत हूँ। मेरा भाई है, ड्रिंक करता है, तो अब ड्रिंक उसको नहीं छोड़ रही है या भाई नहीं छोड़ रहा है उसको? तो दारू की बोतल तो जाके उसके मुंह में खुलना जाती होगी। बात कराओ भाई से। हेलो। हेलो भाई, कितने लिए हो? अरे बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। बहन झूठ बोल रही है ना, वो तो होली दिवाली पर कभी यार दोस्त मिल जाए तो हो जाता है। अच्छा। आपकी उम्र बनने की है, बन जाओ बेटा, पैसे कमाओ। ठीक है महाराज, राधे राधे। तो अरे सुन लो पहले। बोलो। तुम्हें गांजा पीने जाना है क्या?
कि ट्रेन छूट रही है तुम्हारी कि प्लेन छूट रही है? हम तुम्हें समझा रहे हैं, हमें जल्दी नहीं है तुम्हें। हाँ राधे राधे राधे। तुम हम पे उपकार कर रहे हो कोई? नहीं। क्या एहसान कर रहे हो हम पर कोई? कुछ नहीं सर। तो अब गांजा नहीं पीना। ठीक है सर। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम। और क्या आप खाते पीते हो? चरस भी लेते हो? सही सही बताओ, लेते हो ना? महाराज, चरस महाराज जी मैं सब करता हूँ। अरे देवा। अफीम? हाँ। लेते हो? हाँ। चरस भी लेते हो? हाँ। अरे तुम 22 साल में इतनी तरक्की कर गए। इतना बड़ा महाराज जी छोड़ा तो कोई सा भी नहीं है। छोड़ा कोई नहीं है? कोई नहीं छोड़ा, छोटे से ले बड़े तक। पराई स्त्री के चक्कर में भी हो? गर्लफ्रेंड भी है। तुम तो बड़े वाले रावण हो। ना गर्लफ्रेंड भी 2 3 है। हाँ। लड़कियों का भी किस्मत मारी गई, ये नशेड़ी मिला है उसको। तुमने बताया नहीं लड़कियों को कि हम नशा करते हैं? पर्दा हर किसी का करता हूँ, घर में हो चाहे बाहर हो। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। पराई स्त्री के संग रहना सही है? गलत। रावण का सर्वनाश हुआ था। तो मैं तो किसी के पीछे नहीं पड़ता। फिर उन लोग तुम्हारे पीछे पड़ती हैं। ये गड़बड़ है बाबा। महाराज जी हमें कुछ बोलना नहीं चाहता, राधे राधे, बस यही पढ़ना हम आपसे। सिस्टम पार देंगे। और अब कोई भी गलत रास्ता ना अपनाना। नहीं गलत, अब तो जब से चोट खाई जब से गलत काम सारे बंद। कैसे? एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। वाइफ से? बाइक से। बाइक से। चलो अब ध्यान रखना है। ठीक है सर, आशीर्वाद है आपका। ठीक है। आप ही हो पति परमेश्वर 2 पत्नियों के? तो बताओ आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया इसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। कितने साल पहले शादी की थी इनसे आपने? लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा चौथा पांचवा? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? ये भी बस चलाते थे उस समय तो ये। अच्छा, ये बस ड्राइवर हैं? जी जी। और आप उसी बस में गई होंगी? ना ना ना, उस दूसरी बस में थी। तो फिर इनसे कैसे इलू इलू हो गया? तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये अब अपने पत्नी को पहले अपने पत्नी को अपने दिल से निकाल दिया, फिर मुझे बिठाला। अब मुझे अपने दिल से निकाल के अपनी पत्नी के पास में जाना था, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? भाई इनके ऊपर तो इनकी पहले पत्नी का ही अधिकार है। जी ठीक है जी जी। तो इनकी गृहस्थी तो मस्त चलने दो जी। रुको जरा, सब्र करो। रोटी कपड़ा देते हैं ये आदमी के नहीं? जी। रहने को छाया देते हैं घर? जी। तो फिर अब क्या चाहिए? जितना प्यार इनका मिले उतने ही में खुश रहो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब देखो आप ये उंगली उठाओ और यहाँ रखो। 2 शादी किए हो ना, यही तुम्हारी सजा है। चुपचाप दोनों को निभाओ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1994 है और 2010 में 10 किया, 2012 में 12, ग्रेजुएशन 2015 में, और मैं बीएड एमएड हैं। अच्छा। और मैं संस्कृत से पीजी हैं और शिक्षा शास्त्र और एक डिप्लोमा है, पीडी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं होगा। अच्छा। और मैं पूरा फोकस सिर्फ प्रोफेसर बनने के सपना देखी हूँ। ठीक है, समझ गया। अब पढ़ लिया इन लोगों ने, अब पढ़ लिख के मुंह फाड़े खड़े हैं। कहाँ है नौकरी, कहाँ है? पढ़ाई करने में 20 साल खर्च किए, लाखों रुपए खर्च किए और नौकरी नहीं मिल रही है 20,000 की। घोटाला हुआ कि नहीं? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमें तो इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी बनना पसंद नहीं, सिर्फ हमको सपना है प्रोफेसर बने बीएड एमएड विभाग में। तो बनो, किसने रोका है? कुछ हाई आता स्कूल है है। आपको? हाथों में हुनर है? सिलाई बुनाई नो, कढ़ाई? नहीं सर। 0 बटा सन्नाटा लिए रहो डिग्रियां फिर।
सही पकड़े हैं। अब सिर्फ हमें माइंड में लगा है कि PhD करना है। 5 साल और खर्च नहीं नहीं 3 साल, 3 से 5 के बीच में कर लो। ये भी कर। शादी नहीं की आपने? अभी नहीं गुरुजी। वाह, बुढ़ी नहीं हो जाओगी तब तक? काहे नहीं की अभी तक? गुरुजी बस वही पढ़ाई के चक्कर में अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। रुको जरा, सबर करो। 32 हो गया, 1994 डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी 5 साल और रुकोगी? दादी अम्मा ना हो जाओगी? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। फिर आपका पति गाना उल्टा गाएगा। अभी तो गाते मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, फिर वो गाएगा मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ी मिल गई। विवाह की सही उम्र क्या है आप बताओ? गुरुजी 25 से 35 साल तक। अच्छा, हमको सिखा रही है। सही उम्र है 25 में हो ही जाए। अभी 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहता है ना, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। 25 अब आप तो पार कर गई। मैं कर गई ना गुरुजी, और तो नहीं लोग करते हैं। दीदी दीदी नहीं और नहीं कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं शादियाँ। आप ही लेट हो, आपकी गाड़ी लेट चल रही है। बस लेट विवाह करने का नुकसान सुनो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 32 की हो गई, शादी करोगे 33-34 में बच्चा पैदा होगा। ये गुरुजी। जब 34 साल की आप होंगी तब आपका बच्चा गोद में खेलेगा। बात तो सही है। कि बहू आएगी तब तक आप बहुत बुढ़ी नहीं हो जाएंगी। नहीं गुरुजी, ऐसा पौष्टिक आहार लेंगे और जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को मेंटेन बनाए रहेंगे। मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। बुढ़ापे से जीत जाओगी? बताओ। नहीं गुरुजी, एक्सरसाइज करने से व्यक्ति फिट रहता है। ठीक है, तो ये मैया जो बूढ़ी बूढ़ी बैठी है ये काहे नहीं करी एक्सरसाइज? आए बुढ़ी हो गई। ये लोग फैमिली में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, समय नहीं देते अपने आप को। मतलब आप बुढ़ी नहीं होंगी? होंगे मगर अपने आप को मेंटेन रखेंगे। मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं बोल करके। जितना शरीर को चाहिए वही चीज खाएंगे, भरपूर, माने ठूसेंगे नहीं। चलो अच्छा है, ऐसी अच्छा है, पर जल्दी विवाह कर लो। अब अभी भी ठीक टाइम चल रहा है, जल्दी कर लो तो। ओके गुरुजी। कैसा लड़का चाहिए? हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो प्रोफेसर ही पसंद है। अगर हम साके धाम चले जाते हैं अच्छे कर्मों के कारण और